देखिए, ऊपर के थ्योरम को समझने से पहले थोड़ा बेसिक चीज के ऊपर ध्यान दे दें। यहाँ पर मैंने दो पैरेलल लाइन और ये दोनों पैरेलल लाइन बनाए। इसको करने से क्या होता है कि बीच में मेरा एक एनक्लोज्ड फिगर मिल गया। क्योंकि ये चार साइड से बाउंडेड है, इसलिए इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल का ऑपोजिट साइड पैरेलल है, इसलिए इसका नाम है पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब इसको थोड़ा सा मिटा दो। ऑपोजिट वर्टेक्स को, वर्टिसेस को ज्वाइन करने से, जो ज्वाइन करते हैं उसको कहते हैं डायगोनल। ठीक है, ये हो गया मेरा डायगोनल हो गया। अब आप देखिए, ये जो बीच से एक डायगोनल जो गया है, तो इससे हमको दो ट्रायंगल मिल गया है ना। दो triangle, इस फिगर को ये इसके साथ पैरेलल और ये इसके साथ पैरेलल, यहाँ हो गया डायगोनल। ये दोनों डायगोनल है, ये सॉरी ये एक डायगोनल है जिसकी वजह से हमें दो ट्रायंगल मिल गया। अब यहाँ पे हाँ बोलिए। अब देखिए, प्रूफ करने का जो है हम लोग सारा थ्योरम जो प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने से पहले हमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समझ लेना है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसे कहते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब टू ट्रायंगल्स whose corresponding side and corresponding angle are equal। दो ट्रायंगल है, उन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होता है, उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सर ये करस्पॉन्डिंग साइड किसे कहते हैं, ये समझ में नहीं आया, करस्पॉन्डिंग साइड किसे कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये दो ट्रायंगल बना हुआ है, अगर नाम लिखे ए बी सी और ये डी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल को, पहला ट्रायंगल ऐसा है, एक नंबर और ये दो नंबर, ए बी। दूसरा क्या है, ये एक इसी के ऊपर ऐसा है ना, डी डी सी। हम क्या कर रहे हैं, ये जो डॉटेड ट्रायंगल है इसको, ये ऐसा है समझिए, ऐसा है, तो उठा करके सीधा बैठा दे रहे हैं। मतलब जैसा ये बैठा हुआ है एक नंबर, उसी के जैसा दो नंबर को भी हम, ये ऐसा है ना, औधा होकर के समझिए, इसको हम सीधा कर रहे हैं। ए अरशद, अपना माइक को ऑफ करके बात कीजिए। अरशद, अरशद, अपना माइक्रोफोन ऑफ कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, ये जो डॉटेड ट्रायंगल है, ये वाला दो नंबर जो डॉटेड ट्रायंगल है, हम इसको उठा करके अगर हम इसको सीधा देखें, देखिए ये ऐसा है ना, देखिए ये साइड हो गया और ये डायगोनल ऐसा है। हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, इस जैसा बना रहे, एक नंबर जैसा पोजीशन में है, उसी पोजीशन में हम बना दिए, ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा था। ये मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो बी डी है, देखिए लेफ्ट हैंड क्या है मेरा, बी डी, और राइट हैंड क्या है, बी सी। ये बी डी और ये बी सी, इसको क्या किया हम, जस्ट ऐसा सीधा कर दिए। ये लेफ्ट हैंड मेरा बी डी। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये हो गया बी डी। ठीक है, और ये राइट हैंड था बी सी। ठीक है सर, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम बता रहे हैं। सुनिए, अगर आपको टू ट्रायंगल्स बोल दिया करस्पॉन्डिंग है, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होता है, आप एक नंबर ट्रायंगल है, ये दो नंबर ट्रायंगल,
अगर एडी मेरा करस्पॉन्डिंग, एडी अगर हम साइड को पकड़ेंगे तो उसका करस्पॉन्डिंग में कौन सा साइड आ रहा है? बीडी। तो एडी और बीडी दोनों इक्वल होगा। बात समझ गए? तो इसमें क्या था, सिर्फ हम ये बता रहे कि फिगर को हम सीधा किए, ठीक है। असल में दो ट्रायंगल ये और ये, ठीक है, पोजीशन खाली चेंज किया उसका। अगर हम ए बी लिखेंगे तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड बीसी होगा। अगर हम बी डी लिखेंगे, बी डी का करस्पॉन्डिंग साइड सी डी होगा। ये इक्वल होता है किसका? करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। ठीक है, अभी हम पैरेललोग्राम में नहीं गए। हम एक बात बता दें, अब एंगल, एंगल कैसे लिखेंगे? सपोज ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी है, ये स्मॉल डी, स्मॉल ई और स्मॉल एफ है, ठीक है। तो अगर हम एंगल ए को मेंशन कर रहे हैं तो एंगल ए का करस्पॉन्डिंग में कौन सा एंगल है? एंगल डी, एंगल डी, ठीक है। और अगर हम बी को पकड़ेंगे तो बी का करस्पॉन्डिंग में क्या होगा? ई। और अगर हम सी को पकड़ेंगे तो सी का एफ होगा। ये कब होता है? ये चीज और ये चीज कब होगा? जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। तो अभी हम आप लोग को क्या समझाए हैं? सिर्फ कॉन्ग्रुएंट होने से, जब भी कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका तीनों साइड, करस्पॉन्डिंग साइड और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। इसको जल्द से जल्द नोट कीजिएगा। किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो हम लिखवाए हैं उसी को लिखिए, और ऊपर में जो दो ट्रायंगल बनाए हैं, 1 नंबर 2 नंबर ऊपर, उसी को लिखिएगा फिर। अरे अब पूरा गलत बता दिया, हम पूरा गलत बता दिए, पूरा गलत बता दिए हैं, पूरा गलत बता दिया है बाबू। यहाँ पर नाम लिखने में गड़बड़ कर दिया। इसको इसको ऐसा नहीं करने का था, ये पूरा, हाँ, नीचे में गड़बड़ हो गया पूरा, नीचे नीचे कर दिया ना, इधर गड़बड़ कर दिया, रिकॉर्ड भी कर लिया, तो आप खराब हो जाएगा। एक काम कीजिए, सुनिए मेरे बात सुनिए, अभी इसको कॉपी मत कीजिए, ठीक है। इसको कॉपी मत कीजिए, हालांकि बताएं हम सही, ये पूरा सही है, यहाँ लिखने में ना गड़बड़ की हमसे, इसको मिटा दीजिए। अब इसको समझिए, अच्छा इसको छोड़ दीजिए, ये फिगर को अभी मत उतारिए। अब देखिए एडी का करस्पॉन्डिंग साइड सी क्यू है, ठीक है। एडी का करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर है, और बीडी का करस्पॉन्डिंग साइड सी आर है, या फिर आर सी है, ठीक है। बाकी सब सही, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल समझिए। हाँ उतारो, हाँ बोलो। ये हम अपने तरफ से बनाए हैं अभी, पी क्यू आर। अब एंगल को किस तरह से मेंशन किया जाता है? जब हम एंगल ए लिख रहे हैं, एंगल ए, तो ये एंगल ए किसका वैल्यू है? डी का। डी में बना हुआ है एंगल ए। ये डी को देखिए, दो अल्फाबेट घेर के हैं,
दो कोना मिलकर घेरा हुआ, कौन सा दो कोना है? दो कोना कौन सा है? एक ए और दूसरा बी। तो क्या लिखेंगे इसको? एंगल, ये एंगल का निशानी हमेशा लिखेंगे ए डी बी, या फिर एंगल बी डी ए, दोनों का वैल्यू ए होगा। बात समझ में आया? जिस एंगल में बना हुआ है, जिस एंगल को हम मेंशन कर रहे हैं, वो बीच में रहना चाहिए, बाकी आगे पीछे वाला आप इंटरचेंज कर सकते हो। उसी तरह अगर आप बी को मेंशन करना चाहते हैं, बी स्मॉल बी कहां पर है? ए में। अब ए को कौन सा दो कोना घेरा हुआ है? बी और डी। तो नाम क्या होगा? देखिए मेरा उंगली यहां पर, या तो डी ए बी बोलिए या फिर बी ए डी बोलिए, बी ए डी बोलिए या फिर डी ए बी बोलिए। समझ में आ गया? अब अगर आप आर को मेंशन कर, एफ को मेंशन करना चाहते हैं, एफ, तो एफ में क्या है? एफ कहाँ है? आर है, आर बीच में रहेगा। आगे पीछे कौन रहेगा? क्यू और पी, क्यू आर पी या फिर पी आर क्यू, इन दोनों का वैल्यू है एफ। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। तो अब तक हम लोग क्या सीखा? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसको कहते हैं? जब भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट रहता है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। अब हम दूसरे में क्या सीख लिए हम लोग कि किस तरह से एंगल को मेंशन किया जाता है। इतना बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद है सबको। अब हम रब करेंगे बोर्ड को। रब कर दे रहे हैं। अब थोड़ा सा टफ होने वाला है। ये दो साइड पैरेलल है और इसका बीच में से एक ट्रांसवर्स साइड आ गया, जो दोनों पैरेलल, दो पैरेलल लाइन को कट करता है, उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल। सुनिएगा अच्छे से। अब इसमें तीन तरह का एंगल आता है, जहां पर भी पैरेलल है और उसके साथ ट्रांसवर्सल है। पैरेलल और ट्रांसवर्सल जब भी आएगा तो तीन एंगल उसमें फॉर्म करता है। तीन तरह का एंगल, कितना तरह का? अभी देखिए सामने हम क्या बनाए हैं, दो पैरेलल लाइन, और दो पैरेलल लाइन को जो एक स्ट्रेट लाइन कट करता है उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। जब भी दो पैरेलल लाइन रहेगा और उसमें एक ट्रांसवर्सल आता है, तब तीन तरह का एंगल फॉर्म होता है। वो एंगल क्या है? सबसे पहला ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल, दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल, तीसरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक और होता है, उसको कहते हैं को इंटीरियर एंगल। चार तरह का होता है। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस आए, उसके साथ उसको अगर कोई तीसरा लाइन कट कर रहा है, जिसको कहते हैं ट्रांसवर्सल, यानी कि टू पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल, विद ट्रांसवर्सल फॉर्म फोर टाइप्स ऑफ एंगल। नंबर वन इज ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल, नंबर टू करस्पॉन्डिंग एंगल, नंबर थ्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, को इंटीरियर एंगल। सबसे पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को समझा दे रहे हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अच्छा निशान अब वहां पर हम बना दे रहे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को किस तरह से पहचानेंगे? जब देखिएगा एक्स बना हुआ रहेगा कहीं पर, दो स्ट्रेट लाइन आपस में ऐसा आकर के कट किया है, एक्स, एक्स जहां जहां बना हुआ रहेगा वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। कहां पर बना हुआ? देखिए इधर पर, सबसे ऊपर में आपको नजर आता ही होगा। ऊपर में देखिए, है ना, ये एक्स बना हुआ है। तो ये ए, ये बी, ये सी है और ये डी है।
नीचे में भी देखिए एक्स बना हुआ है, ये हॉटस्पॉट नहीं होगी तो क्लियर नजर आ रहा है, देखिएगा तो फोकस। हाँ हाँ लिख रहे हैं। अब इस पर लिखेंगे ई एस बी एच, ठीक है, नाम लिख दे रहे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं अभी, पहले ही बता दे रहे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एक जो बना हुआ है वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक एक के ऊपर में एक रहेगा एंगल, मतलब अगर आप एंगल ए को देखिएगा, ठीक है, तो जस्ट उसके ऑपोजिट में क्या है, ए के ऑपोजिट में बी है, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसको कैसे करके समझ में आता है, एक्स बना हुआ रहेगा, एक्स ऐसा, ठीक है। अब अगर आप बी को देखिएगा तो बी का जस्ट ऑपोजिट में क्या है, सी है, ओके सर। अब अगर आप ई को देखिएगा तो ई का ऑपोजिट में क्या है, एच है, और एच को देखिएगा, एच का ऑपोजिट में बी है, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को शॉर्ट में लिखेंगे वो वी ओ ए, वोआ, ठीक है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किस तरह से पहचानते हैं, एक्स बना हुआ रहता है, एक्स एक्स बना हुआ रहता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक्स बना हुआ रहेगा, ठीक है सर। कितनी बात समझ में आ गई। देखो बट बोर्ड को रफ करेंगे, ऊपर वाला साइड पूरा रफ कर देंगे। क्लियर आता है उंगली रख देंगे। अब ऊपर से रफ कर रहे हैं। अब ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल देखिए कैसा कर देंगे, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल को, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल, ठीक है। इसमें z बना हुआ रहेगा, या तो ये सीधा z हो गया, या फिर उल्टा z रहेगा, या फिर n रहेगा, या फिर उल्टा n रहेगा, ठीक है। समझ में आई बात, z। अब z का जो कोना रहता है ना, ये एंगल ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल, उल्टा z का भी कॉर्नर ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल बन रहा है इक्वल, इक्वल, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पे देखिए एक सीधा जेड बना हुआ, ये पूरा जेड बना हुआ, देखिए अच्छे से आया जेड, ये जेड है कि नहीं है बोलिए। तो जेड का जो, जेड का कॉर्नर कौन सा, जेड का कॉर्नर एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये इक्वल है, एंगल सी और एंगल एफ इक्वल हो गया, क्यों भाई, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल। समझ में आ गई ये बात। अब देखिए फिर से इसी फिगर को हम बना रहे हैं। देखिए उल्टा जेड बना हुआ है, उल्टा जेड देखिए इसमें है। जब भी हम बोलेंगे भाई देखो ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो आप सीधा जेड और उल्टा जेड देखिएगा, है ना। तो उसमें क्या आ गया, एंगल डी और एंगल ई हो गया। आई बात समझ में, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल समझ में आ गया अच्छे से। अब आप जल्दी से नीचे का नोट कर लीजिए, नीचे का तो नोटेड हो गया होगा, तो हम नीचे वाले को रब कर दे रहे हैं। नहीं हुआ भाई, मेरे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। ये अपना माइक को ऑफ कीजिए, कौन म्यूजिक सुन रहा है, माइक सब अपना ऑफ कीजिए। करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स में देखिए आपको सीधा एल, उल्टा एल नजर आएगा, 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ दो दो का पेयरिंग रहता है, तब देखिए सिंगल सिंगल था,
एक सिंगल बनाए थे, जेड सिंगल, यहाँ पर 2 7 रहेगा, 77, 2 एल रहेगा, 2 उल्टा 7 रहेगा, 2 उल्टा एल बना हुआ रहेगा, ऐसा। ठीक है, 2 पेयरिंग रहेगा इसके साथ में। देखिए हम बना दे रहे हैं फिर से एक बार। आप देखिए, आपको सबसे पहले देखिए एल नजर आया, वो एल नजर आया, जेड अभी नहीं देखना। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे तो 7 एंड एल याद रखिएगा, सीधा उल्टा दोनों, और ये पेयरिंग आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो आप देखिए, तो बी और जस्ट बी के ऑपोजिट में एफ, बी के साइड में एफ, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ हो गया। चलिए 2 एल का काम हो गया। अब 2 7 देखिए, तो 2 7 आ रहा है ना सर, 2 7 कहाँ आ रहा है देखिए, एक ये है और एक जी में, देखिए वो ठीक देख लिया, 2 7 आ गया ना, तो सी और जी इक्वल होगा। घर में अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार देख करके कर लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सीधा वाला था, उल्टा वाला एल देखिए, उल्टा वाला एल यहाँ पर बन रहा और यहाँ पे बन रहा उल्टा एल, है ना। तो ए और ई इक्वल हो गया, और उल्टा 7 देखिए यहाँ पे बी और एच बन गया, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। आखिरी वाला को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल देखिए, ये एक घर का कोना है, एक घर का एक पार्ट लग रहा है ना, रूम का एक पार्ट, ठीक है, रूम का एक पार्ट लग रहा है, ये इतना आधा रूम। तो आधा रूम में ये जो एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, इन दोनों एंगल को ऐड करने से 180 डिग्री आता है। उसी तरह देखिए लेफ्ट साइड में भी देखिए, आधा रूम है, आधा रूम, तो को इंटीरियर एंगल का मतलब हो गया आधा रूम आधा रूम, ठीक है, आधा रूम देखिए, उसमें दो अंदर में जो इंटीरियर कह रहा है ना, तो अंदर में देखेंगे, अंदर में देखिए तो एंगल बना हुआ है, एंगल ई प्लस एंगल सी, दोनों को ऐड करने से 180 डिग्री। तो क्या लिखते हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कभी भी मेरे पास पैरेलल लाइंस रहेगा, 2 नंबर ट्रांसवर्सल रहेगा, तो इन दोनों चीज को देख करके हम ये फैसला करेंगे कि को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसको। क्यों माइक ऑन करके रखे हो शोएब, माइक को ऑफ कीजिए। ठीक है, ये फैसल कौन है भाई, ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ फैजान का भाई ना, ठीक है। आज यहीं तक का एक्सप्लेन करेंगे, अब इंशाल्लाह इसके बाद दूसरा क्लास में हम वो जो थ्योरम लिखवाए थे, वो थ्योरम को हम समझाते, इसको खूब अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। दूसरा क्लास में हम पूछेंगे भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एक्स बना हुआ रहेगा, ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल जेड बना हुआ रहेगा, जेड उल्टा जेड, एन उल्टा एन। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, 2-7, 2-एल, 2-उल्टा 7, 2-उल्टा एल। ठीक है, पेयरिंग में आता है, पेयरिंग में अच्छा समझ लिए। को इंटीरियर एंगल मतलब आधा घर, को इंटीरियर एंगल का मतलब आधा घर। आज के लिए बस इतना काफी है, आज के लिए बस इतना काफी है, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, होप द क्लास इज सेटिस्फाइड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शोएब, शोएब तो बहुत मारी है, शोएब और अरशद ये दोनों लड़का खाली बार बार ये कर दे रहा है, माइक ऑन करके गाना सुन रहा, गधा लोग, रिकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पर, और इडियट नाम खराब कर देगा। चलो अपन रख रहे हैं।